हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए आगे अपनी जो मैथ्स कंपटीशन की एग्ज़ाम की मैथ्स चल रही है उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, जिसमें कल हमने एक अपने कितने प्रतिशत टॉपिक को जो आगे बढ़ाया था उसके तहत हमने एक बेसिक सा आंसर दिया था, जिसने हमें एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट ने उसका आंसर भी हमें दिया है। तो हम उसका चेक करके उनको बताएंगे कि उनने जो प्रयास किया है वो अच्छा था या नहीं। ठीक है, तो हम उसको हल करके आपको दिखाते हैं फटाफट। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें 15% अवैध जो 15% जो मत हो गए वो अवैध घोषित कर दिए गए तथा जीतने वाले को 65% मत मिले। यदि 120 मतों का प्रयोग ना हुआ तो हारने वाले को 15,000 मत मिले, तो कुल मत कितने थे। ठीक है, तो अपन कुल मतों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन को पूरी बात करना है क्या, जीतने वाले को 65% मत मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि आपके थे, आपने माना कि 100% मत थे। ठीक है, 100% मत थे आपके पास। आपने क्या किया, 15% क्या हो गए, अवैध। ठीक है, क्या हो गए आपके 15% अवैध हो गए, 15% अवैध हो गए। ठीक है, बचे कितने आपके पास, 85। ठीक है, 85% है, तो जीतने वाले को 65% मत मिले। ठीक है, जीतने वाले को अपने 65% मत मिले। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिल गए, 65। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 100 का 65 निकाला, कितना आ गया, 65। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया, क्या आ गया, 0, और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, 20% मत मिले। और 120 क्या है, ये आपके 20% आए। ठीक है, 20% आए ये आपके, और 120 मतों का प्रयोग ना हुआ। ठीक है, तो अपने कुल मत कितने बचे, अपने पास थे कितने, 85। ठीक है, और उसमें से 15 अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, और बचे अपने पास कितने, 65 जीतने वाले को मिल गए, और हारने वाले को कितने मिले हैं, 20। या तो फिर यहीं पे अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बचे अपने पास कितने, 85%। ठीक है, 85% बचे हैं। अब उसमें से आपका क्या हुआ, 120 मतों का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें से क्या करने पड़ेंगे, 120 और कम कर दो। ठीक है, 120 और कम कर दो। ठीक है, अब जीतने वाले को कितने मिल गए, 65%। ठीक है, तो जीतने वाले को 65% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो अपन ने हिसाब लगाया, हारने वाले को 65% कम मिले होंगे। तो यदि आप जहां से हिसाब लगाएं तो जीतने वाले को 65, तो हारने वाले को देखिए, इसमें से माइनस ये प्रतिशत वाला घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20% माइनस 120। ठीक है, ये बचे हारने वाले को, और यहाँ पे संख्यात्मक रूप से हारने वाले को कितने बचे हैं, आपको पता है कितने बचे हैं, 15,000। ठीक है, क्या बचे हैं, 15,000। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, 20% बराबर, ये उस तरफ जाके जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15,120। ठीक है, 120। बस, तो प्रतिशत मान कितना निकल रहा है, आपने निकाला, प्रतिशत मान आ गया 15,120 बटे में 20। ठीक है, ये आ गया प्रतिशत मान। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया, तो कुल मत कितने थे, कुल मत आपने कितने माने हैं, 100 माने हैं। ठीक है, तो बस 100 से गुणा कर दीजिए, एक 0 से आपका एक 0 बचा, 2 से ये काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और यहाँ पे 2 छिंग 12। ठीक है, कितने आ गए आपके, यहाँ पे आ गए कितने, 75,600। ठीक है, कुल मतों की संख्या कितनी थी, 75,600 थी। तो बस जो बोला गया हमने वही किया। ठीक है, कल भी हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके समझाया था, तो आज हमने और अच्छे से बिल्कुल स्मूथ वे में आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया, क्या कि आपके पास 100% बट मत थे, उसमें से 15% क्या हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे बचे कितने, अपने 85% बचे, और 120 का क्या हुआ, 120 का प्रयोग नहीं कर पाए, क्या 120 का प्रयोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपन ने 120 यहाँ पे रख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1500 मतों का क्या हुआ, 1500 मत, 15,000 मत जो हैं उसके 15,000 क्या मिले, उसको हारने वाले को मिले, तो अपन ने 120 को यूज नहीं कर पाए, और जीतने वाले को कितने मिले आपको, 65%। तो अपन ने क्या किया, 65% को इस अपने जो मत थे, अपने वैध मत, ठीक है, उनमें से क्या किया, माइनस किया, तो ये किसके निकला है, हारने वाले के। हारने वाले कितने का, 120 माइनस 20% माइनस 120, तो यहाँ पे अपन ने बाजू में रख दिया। ठीक है, बस यहाँ से प्रतिशत वैल्यू निकाल दी और आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इस सवाल को बिल्कुल इजी तरीके से हल किया। तो ये हमारा होमवर्क था। यदि हमें ऐसा याद है शायद यही उनने आंसर दिया था, तो यदि आपने आंसर ये दिया था तो बिल्कुल भी आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आप बराबरी से हमारे साथ बिल्कुल अपना प्रयास करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, और हम भी आपके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा कल का होमवर्क कंप्लीट हुआ।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमने यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट बना के रखा है, क्या ऊपर टॉपिक कि परीक्षा प्रश्न प्रतिशत में परीक्षा संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो प्रतिशत के अंतर्गत जो परीक्षा संबंधी प्रश्न आते हैं उन्हीं की एकदम शुरुआत करते हैं इजी से। ठीक है, इसमें भी कईयों को ट्रिक बताई जाती है कि ऐसा करेंगे, तो हम आपको डायरेक्ट तरीका ही बता देंगे, पर बेसिक तरीका ही पता होना चाहिए कि यदि आपने प्लस और माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक की आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, ट्रिक भी और बेसिक तरीका भी। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% पाना आवश्यक है, किंतु एक विद्यार्थी 110 अंक पाकर 10 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने थे। तो ये भी बात आपको समझना है क्या कि जैसे अपन पेपर देते हैं, ठीक है, यदि अपन पेपर देते हैं तो अपन क्या क्या डायलॉग मारते हैं। तो आपका सिलेक्शन लिस्ट मान के चलिए 60% पे है, ठीक है, और अपने आए कितने 60% पे, अपने आए 56 नंबर। ठीक है, तो अपन क्या डायलॉग मारेंगे, अरे यार 4 नंबर और आ जाते तो अपन क्या हो जाते, पास हो जाते। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है कि आपको पास कितने में होना है, 40 में। आपको मिले कितने 110, आपको चाहिए कितने नंबर से फेल हो गए आप, कितने 10 अंकों से फेल हो गया। तो यदि आप क्या करते, यदि आपको मिले हैं कितने 110, यदि आपको 10 नंबर और मिल जाते तो आप क्या हो जाते, 10 नंबर और मिल जाते तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। क्या हो जाते आप, पास हो जाते। ठीक है, तो 10 नंबर यदि आपको और मिल जाते तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। मतलब पास हो जाते मतलब आपको कितने मिल जाते, आपको मिल जाते 140 अंक। ठीक है, आपको क्या मिल जाते 140 अंक, कितने 40 अंक मिल जाते। तो बस 40% बराबर कितना आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये बात आई समझ में कि यदि आपको 110 मिल जाते तो आप क्या हो जाते, 110 में आप क्या हो जाए, फेल हो रहे। यदि 10 और मिल जाते तो आप क्या हो जाते, पास। तो अपन ने वही किया कि 110 में अपन ने 10 जोड़ दिए तो क्या हो गए आपके 120। ठीक है, बस आपने प्रतिशत मान निकाल लिया। प्रतिशत मान क्या होगा आपका 120/40 और गुणा में क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तेरी 12, तो प्रतिशत वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300। ठीक है, आपने कुल पूछा गया था, आपने कुल कितने मानते हैं, अपन हमेशा 100 लेके चलते हैं, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि अधिकतम अंक पूछे गए थे, ठीक है, तो अधिकतम अंक कितने थे आपके, अधिकतम अपन ने कितने मानते 100% माने थे, जिसमें से 40% क्या थे, पास होने के लिए। ठीक है, 40% क्या थे आपके, पास होने के लिए प्रतिशतता थे। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी चीज थी, तो इजी चीज को हमने इजी तरीके से ही सॉल्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 32% पाना आवश्यक है, किंतु एक विद्यार्थी 155 अंक पाकर 13 अंकों से फेल हो गया, तो अधिकतम अंक। फिर से आपका लिए एकदम प्रैक्टिस पे है, तो आपको कितना न्यूनतम कितने हैं 32%, अपन मानते कितने हैं 100% अंक, अपने पास है कितने 100% अंक, किंतु एक विद्यार्थी जो है आपका कितने 155 अंक पाकर 13 अंकों से क्या हो गया, फेल। यदि उसको 155 मिले हैं, यदि 13 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब उसे कितने अंक मिल जाते, आपने बोला था 32% मिल जाते, तो 32% किसके बराबर हो जाएगा 155 प्लस 13। तो आपने इसको हल किया, क्या आ गया आपका 113, आपने जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 और यहाँ पे 168। तो प्रतिशत मान कितना आ जाएगा 168/32 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। बेसिक सी चीजें हैं, आपको समझते चलना है। ठीक है, आपने 16 से काटने की कोशिश, 8 से 8 चौके 32, यहाँ पे 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये आया 4 एकम 4, 4 25 जाइए। ठीक है, तो प्रतिशत की मान, तो आपका कुल मान कितना निकल आया, यहाँ पे आपने जिससे वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे वो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 कितना आ जाएगा 52। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 525। तो ये अपना आंसर हुआ। तो जो चीज बोलते जा रहे हैं वही अपन करते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 28% अंक पाना आवश्यक है, किंतु एक विद्यार्थी 160 अंक पाकर 20 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया, तो अधिकतम अंक कितने थे। इस बार क्या है, आपको न्यूनतम कितने पाना आवश्यक है 28%। ठीक है, 28%, और किंतु एक विद्यार्थी 160 अंक पाकर 20 अंकों से क्या हुआ, पास। मतलब उसे 20 अंक क्या मिले हैं, एक्स्ट्रा मिले हैं। ठीक है, इस बार आपसे वही चीज उल्टी की गई। ठीक है, तो 20 अंक क्या मिले, एक्स्ट्रा मिले। यदि 20 अंक कम होते तो वो कहां पे आ जाता, एकदम बाउंड्री मार्क पे आ जाता। ठीक है, तो क्या आता है यहाँ पे अपन जमाएंगे क्या 28%
बराबर 160 और क्या कितने ज़्यादा मिले, अभी तक कम मिल रहे थे तो प्लस कर रहे थे, इस बार क्या मिले, ज़्यादा मिले, तो क्या करना है कि माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 28% बराबर 140। ठीक है, तो प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा 140 बटे में कितना 28 और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बस इसको आपने हल कर दिया, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। ठीक है, और फिर आपने इसको यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे क्या 4 पंचे 20, तो कितना आ गया आपके कुल अंक कितने आ गए आपके 500। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो जहां भी आपसे जो चीज पूछ दी जाए वो आपको करते जाना है। यहाँ पे अब अधिकतम अंक पूछे गए थे पास होने के लिए, तो वो हमने पास करके कर दिए। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 120 अंक पाना आवश्यक है। अभी तक अपन ने क्या प्रतिशतता में दिए थे, इस बार कुल अंक दिए गए। यदि एक विद्यार्थी कुल अंकों का 24% पाकर 12 अंकों से क्या फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने इसको हल करने की कोशिश की। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 120 अंक पाना, मतलब प्रतिशतता में तो ठीक है, इस बार कितने अंक कितने पे चाहिए आपको 120 अंक पाना आवश्यक है। किंतु एक विद्यार्थी कुल अंकों का 24% पाकर, कुल अंकों का 24% पाकर 12 अंकों से क्या हो जाता फेल, तो उसे मिले कितने हैं 24%, कुल अंकों का 24% मिले हैं। और उसे यदि अंकों के रूप में यदि बात करते, जितने 24% निकालते आप उसमें अपन क्या 12 अंक और जोड़ देते, 12 अंक क्या कर देते जोड़ देते, तो वो क्या हो जाता, यदि वो क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, तो यदि आप इसमें क्या कर दोगे 12 जोड़ दोगे तो वो अपने न्यूनतम अंक कितने हैं आपके पास 120, उसके क्या आ जाएगा पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने इसके बराबर क्या कर लिया 120। बस इसको हल कर दीजिए, कैसा 12 को इस तरफ लाके क्या कर दीजिए माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा 108, यहाँ पे 24 ये आ गया। तो प्रतिशतता कितनी आ जाएगी, प्रतिशतता की वैल्यू आ जाएगी 108 बटे में 24 और गुणा में कितना आ जाएगा कुल अंक, कुल अंक अधिकतम अंक मतलब कितने हैं आपके 100 चल रहे हैं। ठीक है, 100 तो हमेशा अधिकतम अंक चलते ही चलते हैं। बस इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे 12 नम्मा 108, यहाँ पे 12 दूनी 24। ठीक है, 2 एकम 2 और यहाँ पे 50, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 नाम 45, कितना आएगा 450। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुल अंक कितने आ गए 450। तो बस जो पूछते जाए वो आप करते जाइए, कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज थे क्या कि आपको कुल अंकों के कुल अंक कितने माने अपन ने 100 माने, 100 में से आपको मान के चलिए प्रतिशतता में 100 माने, और यहाँ पे न्यूनतम अंक कितने 120 दिए गए थे। तो कोई विद्यार्थी कुल अंकों का मान के कुल अंक कितने हैं 100 का उसने 24% पा लिया और 12 अंकों से क्या हो गया फेल, मतलब उसे 24% जितने मिल रहे थे उसमें अपन यदि 12 और जोड़ देते, क्या कर देते 12 जोड़ देते, तो वो आपके किसके पास पहुंच जाता अपने न्यूनतम अंकों के पास। ठीक है, तो न्यूनतम अंक आपके कितने 120 है, तो वही अपन ने उसके इसके बराबर कर लिए। तो बस यहाँ पे आपने अभी तक यही सीखा है कि अपने प्रतिशत मान को जो अपनी संख्या दी गई उसके क्या कर दो बराबर कर लो, कभी भी आपको कोई समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन किया, एकदम इजी था। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब फटाफट यदि कोई हमारे साथ सॉल्व कर रहा है तो पहले आप सॉल्व कर दीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर आपके निकाल तो बन जाए। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। क्या है क्वेश्चन देखें, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 84 अंक पाना आवश्यक है, किंतु एक विद्यार्थी कुल अंकों का 25% पाकर 21 अंकों से क्या हो जाता है पास हो गया। 25% पाकर, एक छोटी सी वर्ड मिस्टेक है, पाकर 21 अंकों से पास हो गया, तो अधिकतम अंक कितने थे। अब यहाँ पे पास होने के लिए कितने चाहिए 84। करिए जो कर रहा है साथ में फटाफट करते रहिए, आपको मिले कितने 84 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी जो 25% पाके 21 अंकों से क्या हो गया पास भी हो गया। ठीक है, मतलब उसे 25% तो मिल गए, साथ ही साथ उसके क्या पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, आपने बोला 21 नंबर ज्यादा है, तो इस बार क्या करना है वही सेम मेथड। ठीक है, आपको चाहिए कितने हैं पास होने के लिए 24। ठीक है, अब कोई बंदा है जो उसे कितने कुल अंकों का 100 में से 25% मिल गया, मान के चलिए 100% अंक थे, आपको 25% मिल गया, और उसको ये अंक कैसे हैं 25% हैं जो 21 क्या मिल गए हैं ज्यादा मिल गए। मतलब यदि आपके कुल अंक होंगे तो उसका 25% निकालोगे और उसमें से 21 घटा दोगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे अपने 84 या पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। वही है
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला किसी परीक्षा में पास होने के लिए आपको 50 अंक मिलते हैं, ठीक है, 50 नंबर क्या 50 अंक पास होने के लिए चाहिए, लेकिन हमें मिले कितने, हमें मिले अपने कितने 60 नंबर मिले, तो हम कितने अंकों से पास हो गए, कितने अंकों से पास हुए, 10 अंकों से पास हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सोचा कि यदि आपसे हम इसी को परसेंटेज में बोल दी जाए तो हमें क्या मिला है कि जो हमें पास होने के लिए 50, तो हमें 50 तक पहुंचने के लिए अपने कुल अंकों में से क्या करने पड़ेंगे, जितने अंक ज्यादा मिले वो घटा देंगे, तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने पास होने के वाले अंकों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको हल करते हैं। क्या आता है यहाँ पे 84 में से प्लस क्या कर दोगे आप 21 बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 25%। बस अब यहाँ पे जैसे ही आपने जोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा क्या 10, कितना आ जाएगा 105 बराबर 25%, ठीक है। इतना सब बड़ा नहीं करना आपको, तो एक लाइन में कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105/25 और क्या है कुल 100, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क अपन को यहाँ कुल आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत मान निकाल दिया अपन ने, बस इसमें 100 से गुणा कर दिया, 25 25 चौके 100, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, कितने आ गए आंसर आपके 420, ठीक है। 420 नंबर आपके क्या आ गए, कुल मार्क्स आ गए, ठीक है। आपने 420 नंबर का पेपर दिया था। यहाँ पे अब किसी के मन में ये सर ये कैसे नंबर आ रहा है, तो भैया यहाँ पे ये सवाल है आपको, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके नहीं कि 500 का होगा, 300 का होगा, 200 होगा, वो तो आपके नंबर है। कई बार ऐसे नंबर भी इससे भी होते हैं, क्यों, बाकी क्वेश्चन कट गए, तो इसलिए आपके नंबर कितने बचे 420। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको हल करना है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ बिल्कुल इजी तरीके से बेसिक क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो जो पूछते जा रहा है वही हम करते जा रहे हैं, कोई भी नया काम नहीं कर रहा है, इसमें ना कोई शॉर्ट ट्रिक ना कोई ट्रिक, ठीक है। 25 था वही आपको करना पड़ेगा, इसमें लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, जब ट्रिक आएगी तो आपको हम सिखाएंगे ट्रिक भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, अब किसी परीक्षा में न्यूनतम 115 अंक पाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को कुल अंकों का 32% पाकर 11 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक का प्रतिशत क्या था, क्या है। इस बार थोड़ी सी दो चीजें पूछ ली हैं, तो उसे फटाफट हम याद करेंगे कि आपने को क्या है, आपने पाना कि हमारे 100% अंक हैं, ठीक है, क्या है 100% अंक है। न्यूनतम आपको पाना कितने हैं 115, पर जो विद्यार्थी है वो 32% पाकर 11 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब उसे 100 अंकों का 32% यदि हम निकालते, 100% अंकों का यदि कोई हम संख्या आपको पता होती उसका हम 32% निकालते और उसमें 11 ऐड कर देते तो वो क्या हो जाता, बंदा पास हो जाता। मतलब आपको क्या करना है, 32% में क्या 11 क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्या 11 प्लस कर देना है, तो ही तो जब तो पास हो पाएगा, ठीक है। अब इस तरफ लाके क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 401, ठीक है, कितना आ जाएगा 401 और यहाँ पे कितना बचा आपका 32%, ठीक है। सबसे पहले प्रतिशत मान कितना आ जाएगा 104/32, क्या आ जाएगा 104/32, ये आ गया। और फिर उसका आपको क्या कुल निकालना है, अधिकतम अंक मतलब कुल कितने माने आपने 100। अब इसको हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कितना 8 एकम 8, 8 चौके 32, यहाँ 4 से काटी, 4 8 32 और 4 25 जा 105, ठीक है। यहाँ पे फिर से अपन ने 4 से काटा, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ पे 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुल अंक क्या, अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, देखते हैं एक बार और। यहाँ पे 4 8 32, ठीक है, 4 25 जाइए, ठीक है। फिर आपने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपने इसको हल किया 104 है, 104, ठीक है। तो 4 से आपने 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 4 चिंग 24, ठीक है। फिर 2 से ये काटा, कितनी बार काटा 13 बार, ठीक है। 2 से फिर काटा, ठीक है। तो 8 एकम 8 आपका सीधा भी जा रहा था, 8 एकम 8 बचे कितने अपने, बचे अपने 2, 8 3 24, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कट जाएगा। अब कुल अंक कितने आ रहे हैं 13 पन्ना 65 और 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका 32, कितना आ गया 325, ठीक है। ये आपके अधिकतम अंक आ गए। अब आपको न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको न्यूनतम अंक कितने दिए गए हैं, न्यूनतम अंक आपको दिए गए हैं 115, तो बस आपको ज्ञात कर देना है कैसा कि 325 का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर क्या है 115। तो बस यहाँ पे अपन को बस यहाँ पे निकाल लेना क्या, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना बन जाएगा 115 गुणा में क्या पहुंच जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत मान 1/100 और बटे में 100
2 325, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बस आप इसको हल कर दीजिए। 25 से काटने की शुरुआत की अपन ने, 25 से कम 25, 25 25 25 चौके 100, और यहाँ पे 25 से कम 25, 25 दिया 75, ठीक है। 25 से कम 25 बचे 7, 25 दिया 75, बस। अब यहाँ से कुछ और से कटेगा नहीं, क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे आप गुणा कर दिए, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, और 13 से काटा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, कितना है 13 3 39, कितना 13 3 39, बचे कितने अपने पास, बचे अपने पास 7, 13 पना 65, बचे कितने 5/13, तो 35 सही, 5/13% आपको क्या चाहिए, न्यूनतम अंक चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा हमने लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। हमने सबसे पहले उसकी अधिकतम अंक प्राप्त की, कितने आए अधिकतम अंक 315, और फिर आपसे न्यूनतम अंक पूछा, तो बस न्यूनतम अंक को आपको कुल का कितना प्रतिशत है, तो बस आपसे यदि पूछा जाए 100 का 33%, 100 में से यदि आपको पता है कि 100 में से आपको 33 पास होने के लिए चाहिए पड़ते हैं, तो 100 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 33%, क्या आ जाएगा 33% है, ठीक है। या आप यही इसी को और दूसरे तरीके समझे, 100 का कितना प्रतिशत 33 है, तो आप काट पीट के कितना निकालने वाले हैं, 33 ही निकालोगे, ठीक है। तो आंसर इसी तरीके से हमने, व्यवहारिक क्वेश्चन है तो व्यवहारिक को व्यवहारिक तरीके से ही हल किया, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम और आगे की ओर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया क्या कि अब यहाँ पे नए टाइप के, देखिए ध्यान से करना है, इसी में आपकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तो बस हम वही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी कुल अंकों का 32% पाकर 8 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा कुल अंकों का 36% पाकर 5 अंकों से पास हो गया, तो अधिकतम अंक कितने थे, तो मान के चलिए हमारे पास है अधिकतम अंक 100, ठीक है, 100 है, और यहाँ पे आपके एक बीच में अपन निकालेंगे क्या, पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए आपको एक विद्यार्थी कुल अंकों का 32%, मतलब कुल अंकों का 32, अपन ने 100 का 32 निकाला, कितना आया 32%, 32% पाकर 8 अंकों से क्या हो गया, 8 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसे 32% यदि जितने भी आपने कुल अंक होते उसका 32% निकालते और उसमें क्या जोड़ देते, 8 जोड़ देते, क्या जोड़ देते 8, तो इसमें हम क्या कर देंगे 8 जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ तक क्लियर है, आपने बोला हाँ सर हो जाता। फिर यहाँ पे आया दूसरे के पास, उसने कुल अंकों का क्या 36% पाकर 5 अंकों से क्या हो गया, वो पास हो गया। मतलब यदि आपको जितने भी अंक थे आपके पास कुल, उसका अपन 36% निकालते और उसमें से क्या 5 घटा देते, तो आपको पता चल जा वो एकदम कहाँ पहुंच जाता, बाउंड्री पे पहुंच जाता, ये भी मतलब या पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। तो यहाँ पे अपन इसमें से क्या घटा देंगे, पास। अब ये भी पास हो गया, ये भी पास पे है, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो बस अब क्या कर दीजिए, इन दोनों का इसको उस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ ले आइए, मतलब 28 + 5, यहाँ पे 36% और ये क्या आ गया माइनस का 32%। बस अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आया 4%, इन दोनों का योग कितना आ गया आपका 13, ठीक है। बस आपसे क्या पूछा गया, अधिकतम अंक, तो बस प्रतिशत मान कितना आ जाएगा आपका, तो प्रतिशत मान आ जाएगा 13/4। अब आपसे कुल पूछा गया, तो कुल कितने माने अपन ने 100, 4 एकम 4, 4 25 जा 100, 25 दिया 75, और 25 एकम 25 और 7 कितने हो जाएंगे 32, तो फिर कितने आ गए कुल अंक, कितने आ गए आपके 325, ठीक है, कुल अंक क्या आ गए 325। अब इसको ही कई लोगों ने ट्रिक में पढ़ा होगा, तो वो हम बताएंगे, लेकिन पहले ये चीज समझना है क्या कि 32% में यदि आप 8 जोड़ दोगे तो वो फेल वाला पास हो जाएगा, और पास वाले में से यदि आप 5 घटा दोगे तो वो फेल नहीं होगा, पर वो पासिंग मार्क्स पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है, पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। तो ये अपन ने पूरा सॉल्व किया। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक पे तरीका बताएं। शॉर्ट ट्रिक का तरीका क्या है कि एक विद्यार्थी, आपको सबसे पहले सवाल में चेक करना है कि एक विद्यार्थी पास हो रहा है कि फेल। तो आपने देखा कि दोनों, एक विद्यार्थी पास हो रहा है, फेल हो रहा है, तो बस आपको प्रतिशतों का तो हमेशा क्या लेना है, अंतर, क्या लेना है, प्रतिशतों का अंतर, ठीक है। और यदि एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, तो आपको क्या लेना, अंकों का क्या ले लेना है, योग। ध्यान रखना,
इसके यही शॉर्ट ट्रिक है क्या कि आपको जब ये आपको सबसे पहले चेक करिएगा कि आपका एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहां से देखा कि एक पास हो रहा है और एक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। आपने बोला हाँ, अब आपको क्या करना है कि आपको बस क्या ले लेना है, प्रतिशतों का क्या ले लेना है, अंतर, और यदि एक पास और एक फेल है तो अपने अंकों का क्या कर देना है, योग। तो बस और उसको आपको बराबर कर देके हल कर देना है। कैसे, देखिए ये क्या है 32% और ये क्या है आपका 36%। प्रतिशतों का हमेशा क्या लेना, अंतर। तो अंतर लिया हमने, कितना पाएगा, 4, ठीक है। अब आपने देखा एक क्या हो गया है, फेल हो गया है और एक क्या हो गया है, पास हो गया। तो जब अलग अलग हो, ठीक है, तो आपको क्या कर देना, दोनों को जोड़ देना है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो प्रतिशत मान कितना आ गया, 13/4, और कुल कितना है 100। तो बस 4 एकम 4, यहाँ पे 25 बार कितना आ गया, 325, ठीक है। क्या आ गया, 25 में 25 75, 25 में 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरीके से आपका ये आ गया, कितना आ गया, 325। तो ये डायरेक्ट तरीका है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना कि पास फेल की फेल फेल और पास पास, ठीक है। तो जो चीज़ हो वो उसको कर देना, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। बस ये याद रखना, और यदि नहीं बने तो अपन इस तरीके से कुल बनाना भी सीख चुके हैं। तो दोनों तरीके हमने आपको दिखाए, जो अच्छे लगे वो उनको रख लेना। चलिए और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में कुल अंकों का 40% पाकर क्या 12 अंकों से पास हो गया, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 35% पाकर 5 अंकों से फेल हो गया। तो फटाफट आपने क्या किया, शॉर्ट में देखा आपने कि एक पास एक फेल है, तो तुरंत आपने क्या लिया, प्रतिशतों का अंतर आपने लिया, कितना आ गया, 5%, ठीक है। और 12 और 5 कितना हो रहा है, 12 और 5 आपने हिसाब लगाया 17 हो रहा है, ठीक है। तो बस प्रतिशत मान कितना आ गया आपका, 17/5, और गुणा में कितना आ जाएगा आपका 100। क्या आ जाएगा, गुणा में 100। बस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 340 आंसर, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आपको इसकी, क्या कि कब क्या करना है। और यदि कुछ समझ में ना आए तो अपन इस तरीके से जमाना भी सीखे हैं कि आपको कुल अंकों का कितना मिला है, 40%, पाकर 12 अंकों से क्या हो गया, पास। तो मतलब यदि आपको क्या करना है, यदि उसे 12 अंक कम मिलते तो वो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता, जबकि अन्य विद्यार्थी को 35% मिले हैं और वह क्या हो गया, 5 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसे 5 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। तो बस दोनों का अपन ने इस तरफ लिया, क्या 40 माइनस का 35 कर दिया, ये प्रतिशत वाले हैं, और यहाँ पे 5 और प्लस 12 कर दिया। तो यहाँ पे कितना, 5% बराबर कितना आ गया, 5% बराबर आ गया 17। अब उसके ऊपर हमने ये हल किया ही किया है, तो वो ये आपका है। बस ये भी आपने इस तरीके से पाया है। तो किसी चीज़ को बताना हो कैसे आया था तो हमने ये बताया, और डायरेक्ट तरीका आपको पता ही है, ठीक है। तो दोनों तरीके हमने आपको सिखाए, ठीक है। तो जो अच्छे लगे वो बिल्कुल रखते जाइए और फटाफट करते जाइए। तो एक एक चीज़ को बाकायदा 1 बाय 1 अपन चीज़ को हल करते चल रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 56% अंक पाकर 18 अंकों से पास हो जाता है, जबकि अन्य 50% पाकर केवल 3 अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने थे। अब यदि आपको याद हो तो हमने जब आपको ट्रिक सिखा रहे थे तो आपने ये चीज ध्यान रखी थी क्या, कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 56% अंक पाकर 18 अंकों से क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। और दूसरा भी क्या हुआ है, पास हुआ है। तो हमने बताया कि आपने दोनों जब पास हो रहे हो, क्या हो रहा है, दोनों जब पास हो रहे हो या दोनों फेल हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, प्रतिशतों को तो हमेशा क्या लेना, अंतर। पर जब दोनों सेम हो जाए तो आपको संख्याओं का भी क्या ले लेना है, अंतर। तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया, 6% अंतर, और यहाँ पे संख्याओं का अंतर कितना आ गया आपको 15। तो प्रतिशत बराबर कितना आ गया, 15/6, गुणा में क्या कर दिया 100, ठीक है। तो बस आपने काटा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यहाँ पे 2 एकम 2 2 पंचे 10, मतलब कितना आ गया 5 25, कितना आ गया 5 25 250। ये आपके क्या आ गए, कुल अंक आ गए, ठीक है। ये आपके आ गए कुल अंक, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। क्या दोनों क्या हुए, पास, ये भी क्या हुआ है, पास। तो जब पास पास तो सबका अंतर, नहीं तो यदि एक पास एक फेल तो अंकों का योग और उनका प्रतिशतों का अंतर, ठीक है। तो ये आपको याद करने वाली चीज है, इसीलिए हम ट्रिक पे थोड़ा कम जोर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको याद करने के लिए बाकी सब पोर्शन है, यदि मैथ्स में भी याद रखना चालू कर दिया तो फिर मैथ्स नहीं बचेगी, वो भी एक जीके बन जाएगा, ठीक है। फिर भी अपन देखते हैं क्या कि आपको 56% अंक क्या था आपने पाए, और आपको कितने मिल गए, 18 ज्यादा मिल गए, तो आप क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। अब पास पे आ गए। उसी तरीके दूसरा आपको जो था, दूसरा आपको 50% पाया और उसे कितने मिल गए, 3 अंक ज्यादा मिल गए। यदि उसे 3 कम कर देते तो क्या कर देते अपन, 3 कम कर देते तो वो क्या हो जाता आपका
पास हो जाता। अब इसको इस तरफ भेज दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50, 56 और माइनस का कितना 50। यहाँ पे माइनस का 3 था, प्लस के कितने हो जाएंगे 18। अब यहाँ पे आ गया 6%, यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, तो बस प्रतिशत मान आपने हमने ऊपर निकाल के दिखाई गया है। इसके बाद आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो चीज़ पूछते जा रहे हैं वो चीज़ अपन करते जा रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सवालों को एकदम आसान से आसान तरीके से हम इसको हल करते जा रहे हैं, जिससे आपको ना कोई समस्या हो रही है ना ही कोई परेशानी हो रही है। तो बहुत ही आराम से इत्मीनान से अपन सवालों को हल कर रहे हैं, जिससे अपन को कोई भी समस्या और परेशानी नहीं जा रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला है, एक विद्यार्थी कुल अंकों का 35% पाकर 16 अंकों से क्या पास हुआ, जबकि अन्य 28% पाकर 30 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, परीक्षा में न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया, एक परीक्षार्थी कुल अंकों का 35% पाकर 16 अंकों से क्या हो गया पास, जबकि अन्य 28% पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, इस बार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत आपको मतलब क्या पासिंग मार्क्स निकालने हैं। सबसे पहले अपन क्या अपने पास तरीका क्या था, कुल अंक प्राप्त कर लो और यहां से आपका प्रतिशत का मान निकाल दो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आपको पता है कि इस बार क्या है, ये भी पास हुआ है, दूसरा फेल हो गया। तो बस अपन ने सबसे पहले फटाफट क्या किया, प्रतिशतों का अंतर लिया, कितना आ गया 7 बराबर अंकों का क्या कर दिया योग, तो कितना आ गया आपका 46। ये हो गया। ठीक है, अंकों का योग कर दिया, कितना आ गया 46। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये किया, फिर प्रतिशत मान निकालने की कोशिश की, कितना आ गया 46/7 और गुणा में कितना आ जाएगा कुल अंक आपके 100। तो ये आपके आ जाएंगे 100 मतलब। ठीक है, तो 100 आ गए। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया क्या इस बार क्या पूछा गया आपसे कि आपने पूछा गया कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, न्यूनतम अंक, तो सबसे पहले अपन ने इस बार न्यूनतम बनाए नहीं, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक का आप यूज क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये था कि सबसे पहले आप 35% पाते हो, उसके लिए अपन 16 जोड़ते। इससे अच्छा हम डायरेक्ट करने का तरीका ये सिखाएंगे क्या कि सबसे पहले अपन बनाओ क्या 35% आपको चाहिए थे पाकर कितने 16 अंकों से पास हो गया, मतलब 16 क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, और दूसरा जो विद्यार्थी 28% पाकर 30 अंकों से पास फेल हो गया, मतलब 30 अंक और मिल जाते, वो क्या हो जाता पास हो जाता। ठीक है, बस आपने इसको हल किया कैसा, इन दोनों का अंतर लिया, कितना आया 7%, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 26% प्रतिशत बराबर कितना आ गया 46 बटे कितना आ गया आपका 7। ठीक है, ये आ गया प्रतिशत मान। बस आपने क्या किया कि आपने इसको हल करने के लिए देखा कैसा कि यहाँ पे आपका प्रतिशत मान कितना हो गया, यहाँ पे प्रतिशत मान आपका हो गया कितना, ये आ गया। ठीक है, अब आपको यही प्रतिशत मान उठा के ये क्या है अपने पासिंग मार्क्स, ये भी क्या है अपने पासिंग मार्क्स, किसी एक में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको उठाया 35% माइनस 16, ये भी आपके पासिंग मार्क्स इसमें रख दिया, कितना आ गया 35 गुणा गए 46/7 और माइनस में कितना 16। बस इसको आपने हल करने की कोशिश की, 7 एकम 7, 7 पना 35, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 छक्का कितना हो गया 30 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 3 कितना हो जाएगा 23 और माइनस का कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए। देखिए क्या किया, यहाँ पे 5 7 पे, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 पना 35 और 46 30, 5 छक्का 30 और 5 चौके 20 और 3 23 और यहाँ पे 16 माइनस कर दिया। जैसे ही आपने 16 माइनस किया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 214। न्यूनतम मार्क्स कितने थे 214। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने न्यूनतम मार्क्स निकाल दिए। जो चीज़ पूछा है वही आपको आंसर में देना है, कुछ भी एकदम से नहीं देना है जिससे आपको समस्या हो जाए। तो बस जो चीज़ पूछते जा रहे हैं वो अपन करते जा रहे हैं, जिससे ना कोई समस्या क्रिएट हो रही ना ही कोई परेशानी बन रही है। ठीक है, तो 114 आपका आंसर आ गया। ये सवाल भी बिल्कुल ईजी तरीके से हमने हल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला, हमने किसी परीक्षा में सही उत्तर देने पर 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर सही अंकों का 25% काट दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी ने 80 सही उत्तर दिए तो शेष गलत तथा कुल उसके कुल क्या थे 300 अंक मिले, तो आपने क्या सही तो उसने गलत कितने किए। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार आपको पता है आपने 80 सही दिए। ठीक है, 80 और शेष क्या कर दिए गलत। तो सबसे पहले हमने माना कि उसके प्रश्न में कुल अंक कितने थे x थे।
कुल अंक कितने थे, x थे, ठीक है, कुल आपके कितने थे, x थे, ठीक है। उसने आपके कितने दे दिए, सही कितने दे दिए, 80 सही दे दिए, ठीक है, 80 सही दे दिए। 80 के हिसाब से उसे कितने मिल गए, 80 के हिसाब से उसे मिल गए कितने, 4 के हिसाब से नंबर मिल गया। और उसने गलत कितने हो जाएंगे, तो गलत हो जाएंगे आपके कितने, x माइनस 80 हो जाएंगे ना, x माइनस 80 उसके क्या हो जाएंगे, गलत। जितने आपने गलत दे आपने सही दिए हैं तो उसे आप 100 में से घटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गलत दे हो जाएंगे, ठीक है, गलत हो जाएंगे। तथा उसने कुल कितने अंक मिले हैं, कुल मिला के उसे कितने अंक मिले हैं, 300, ठीक है। अब जो आप गलत दे रहे हो उस पे आपको कितने कटने हैं, 1/25 मतलब 1/4 बराबर में कितना आ जाएगा, 300, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। अब देखिए फिर से हमने माना उसने कुल कितने x प्रश्न है परीक्षा में, x प्रश्न है जिसमें से आपने कितने 80 क्या दे दिए, सही दे दिए, ठीक है, और उसने क्या किए, अपने बचे हुए क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत कर लिए, ठीक है। तो हमने माना x माइनस 80 उसने क्या किए, गलत किए हैं, ठीक है। किसी की इच्छा 100 मानने की थी तो भैया प्रतिशत में संख्याओं का यूज अपन नहीं कर सकते, ठीक है, 100%, यदि आपको 80% होते तो अपन उसका यूज कर जाते, पर यहाँ पे अपन ने देखा कि उसने x क्या प्रश्न किए हैं हल, ठीक है, x प्रश्न पूरे किए, x में से उसने 80 सही कर दिए, बचे कितने, x माइनस 80, ये क्या होगा, गलत। इस पे आपको 1/4 क्या होंगे, माइनस, तो आपको कुल मिलेंगे 300। तो आपको यहाँ से पता करना है गलत कितने किए, ठीक है। तो आपने इसको हिसाब लगाया, कैसा, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32 माइनस, यहाँ पे आपने इसको हल किया तो कितना आ जाएगा आपका x माइनस 80 बटे में कितना आ जाएगा, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 300, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या कर दी, दोनों को अल्टी पल्टी कर दीजिए, यहाँ पे कितना बचेगा, 20, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस का कितना आ जाएगा आपका 80 और बटे में कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे आपने इसको हल किया, कितना आ जाएगा आपका 80, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x यहाँ पे आपने इसको इस तरफ भेजा, ठीक है, तो आपने क्या आ गया, कितना आ गया आपका 80 आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया, और यहाँ पे भी क्या चल रहा है, x माइनस 80, ठीक है। तो बस आपने यहाँ से वैल्यू निकाली, x की कितनी आ जाएगी, 160। तो आपने कुल प्रश्न आपने कितने माने, 160, तो यहाँ पे आपके कितने आ गए, कुल प्रश्न आ गए 160 आ गए, ठीक है, 160 के हिसाब से, ठीक है, आपको यहाँ पे 160 के हिसाब से आपने कुल प्रश्न निकाल लिए। अब आपने यहाँ से देखा हिसाब क्या कि आपने 160 में से 80 क्या दे दिए, सही, तो आपने बचे कितने, x माइनस 80, मतलब आपने 80 प्रश्न क्या किए थे, गलत किए थे, क्या किए थे, गलत किए थे। तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, 80 प्रश्न क्या किए, गलत किए, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्ट तरीका भी अपनाया, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए, आपका क्या आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सही तरीका। गलत आपने कितने किए, 80 किए, ठीक है। तो ये आपने कर लिए। अब यदि आप इसको हिसाब लगाएं क्या कि आपने 80 सही किए थे, ठीक है, तो आपको मिलने थे कितने, 320, पर आपने 80 क्या कर दिए, गलत, तो आपके 1/4 कट गए, मतलब 20 नंबर कट गए, तो आपके कितने आ रहे, 300। तो वो आपका सही है, सही तरीका भी है, ठीक है। तो यदि आप इसको क्या करते, गलत आप x भी मान लेते तो भी आपका आंसर आना था, पर ये हमने एकदम प्रॉपर मेथड बताई जिससे आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सवाल बिल्कुल आंसर हल किया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में सही उत्तर पर 1 अंक और गलत पर 1/3 काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे 120 हल किए, ठीक है, किंतु 88 अंक प्राप्त करता है तो उसने सही कितने किए। तो सबसे पहले आपको इस पर कुल अंक दिए गए, कुल प्रश्न कितने हैं, कुल प्रश्न है आपके 120, क्या है 120, माना उसने x उत्तर क्या दिए, सही, सही कितने दिए आपके x, तो गलत कितने हो जाएंगे, गलत आपने बताया सर 120 माइनस x, गलत हो जाएंगे। बस इसी को आप हिसाब किताब बना लो, क्या कि सही उत्तर पे कितने कट रहा है, आपको सही उत्तर मिल रहा है 1 अंक, ठीक है, और गलत पे कितने कट रहा है, 1/3, ठीक है। तो 120 माइनस x में से 1/3 आप क्या कर दो, काट दो, तो आपको कुल मिला कट पिट के मिलेंगे कितने, 88 मिलेंगे, ठीक है। तो बस अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, आपको सही उत्तर आ जाएगा। तो x माइनस, यहाँ पे आपने इसको हल किया, कितना आ जाएगा 120 माइनस x और बटे में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। या तो आप इसका क्या ले लो, सीधा एलसीएम लेके हल कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ऊपर क्या पहुंच जाएगा 3x और माइनस में क्या आ जाएगा 120 और प्लस में क्या आ जाएगा x, बराबर कितना आ जाएगा 88, ठीक है। अब यहाँ पे बस इसको हल कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4x बराबर, यहाँ पे 88 दिया, कितना हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 और 2 26,
ठीक है, 8 3 24 और 2 26, ठीक है, और 120 जाके भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे x बराबर क्या बन रहा है, x बराबर बन रहा है आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, बटे में कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, x की वैल्यू आ रही है, आपने हिसाब लगाया 4 नाम 36, ठीक है, 4 नाम 36 और बचे कितने आपके पास 2, 4 6 24। तो आपने क्या 96 उत्तर क्या दिए थे, सही दिए थे 96 उत्तर। तो आपने सही कितने 96 सही किए थे, तो आप माइनस कर दीजिए कितना, तो आपके आ जाएंगे कितने 96 में से 120 का कितने आ जाएंगे 24 उत्तर आपने क्या दिए थे, गलत दिए थे। तो जिससे कट पिट के आपको कितने 88 नंबर मिले, ठीक है। तो 120 में से आपने कितने 96 सही दिए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर एक एक चीज का निकालते चलना है। जो चीज पूछी जा रही है वही अपन करते जा रहे हैं, कभी भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था आपका, तो ये हमने करके दिखाया। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला पर एकदम सरल क्वेश्चन आ गया, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास हो गए और शेष फेल हो गए। यदि परीक्षा में 40 छात्र और बैठे होते तथा 24 छात्र और पास हुए होते तो 5 छात्रों का प्रतिशत 75% हो जाता, तो कुल कितने छात्र थे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, और एक और हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये आपके लिए क्या है, ये और ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देने वाले हैं। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी परीक्षा में 80% छात्र क्या हो गए, पास हो गए। तो हमने माना सबसे पहले 100 थे हमारे पास, प्रतिशत था, ठीक है। यहाँ पे आपके आ जाएंगे पास, यहाँ पे आ जाएंगे फेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास हो गए, तो हमने 80% पास हो गए। तो यहाँ पे फेल कितने हो जाएंगे, आपने माना 20% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। यदि परीक्षा में 40 छात्र और बैठ गए, ठीक है, 40 छात्र और बैठ गए और 24 छात्र पास हो गए, तो 5 छात्रों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 75। देखिए 24 छात्र और आ गए, 24 आ गए, जिसमें 40 आ गए, 40 में से पास कितने हो गए, 24, बचे कितने अपने पास, यहाँ पे बचे कितने अपने पास, क्या 24 पास हो गए, बचे 6 और यहाँ पे कितने आ गए आपके 2, ठीक है। तो आपके 24 पास हो गए, तो 26 अपने आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है ना कि 24 छात्र और पास हुए, ठीक है। आपके 40 छात्र है, 40 में से कितने 24 पास हो गए, ठीक है। बचे कितने अपने पास 16, बचे कितने अपने पास 16, बचे कितने अपने पास 16 क्या हो जाएंगे, अपने आप फेल हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया कि आपके पास कितने आ गए, 80% थे, उसमें क्या जुड़ गए, 24 जुड़ गए, और यहाँ पे फेल में कितने जुड़ गए, कितने जुड़ गए आपने बोला था 16 जुड़ गए। तो जिससे आपका पास का प्रतिशतता कितनी हो गई, 75 हो गई। तो 75 आपकी पास की प्रतिशतता हो गई, और फेल की कितनी हो गई, अपने आप फेल की 25 हो गई, ठीक है। तो ये देखिए ये भी एक अनुपात बना, ये भी पास और फेल का अनुपात बना। तो बस ये अनुपात एट प्रेजेंट टाइम में नए वाले अनुपात ये हो गया, और एक ये वाला और ये वाला और ये वाला हो गया, ये दोनों आपके नए अनुपात हो गए। बस इसको जमा दीजिए, कैसा आ जाएगा, 80% प्लस 24 बटे में 20% प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा, 75 बटे में 25। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 थी 75, 25 से कम 25, हल कर दीजिए कितना आ जाएगा, 80% प्लस 24 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 और प्लस में 16 थी 48, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका 20% बराबर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 20% बराबर कितना आ जाएगा 24। तो आपके प्रतिशत मान कितना आ रहा है आपका 24/20, ठीक है। तो आपसे पूछा गया पहले कुल विद्यार्थी कितने थे, पहले कितने थे आपके 100 कितने थे 100 थे, अपन 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 चौके कितना 24 पंचे 120। तो पहले कितने थे 120, और यदि आप पूछते तो कितने हो जाते 160। तो जो पूछा गया आपको वो आंसर दे देना है, ठीक है। तो एकदम इजी प्रश्न था। सबसे पहले हमने क्या किया, आपके पास पास और फेल का प्रतिशतता आपने बनाया, उसके बाद हमने बोला 40 विद्यार्थी और बैठ गए, 40 में से भी कितने 24 क्या हो गए, 24 छात्र क्या हो गए, पास हो गए। तो हमने जवाब लगाया 24 छात्र पास हो गए, तो फेल कितने हुए 16 फेल हो गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 80 में आपने 24 जोड़ दिया और 20% में 16 जोड़ दिया, तो ये आपका, और जब आपने इतने सब जोड़े तो आपका प्रतिशतता का अनुपात कितना हो गया 75% पास हो गए। तो फेल कितने कहलाए, फेल आपके कहलाए, ठीक है 25%। तो बस इसको आपने अनुपातक विधि से किया और पूरा हल कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक एक स्टेप में आपको ये वाला क्वेश्चन हल करके दिखाया, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे आज के क्वेश्चनों को खत्म करते हैं, और आपको जो अगले क्वेश्चन है वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये है आपका अगला क्वेश्चन, सही उत्तर पर 2 अंक जबकि गलत उत्तर पर सही अंकों का 20% काट दिया जाता है।
यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे 150 अंक हल किए किंतु अंकों से 228 प्राप्त किए तो सही कितने किए। ये आपका एक होमवर्क में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। कुछ लोग हमारे साथ बिल्कुल बराबरी से मेहनत कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम उनके साथ बिल्कुल बराबरी से उनके साथ भी हम मेहनत करते रहेंगे जिससे उनको कभी भी कोई समस्या ना जाए। ठीक है, करते रहिए बिल्कुल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हो गए, यदि 80 विद्यार्थियों ने और परीक्षा दी जाती है, ठीक है, और 72 विद्यार्थी और अधिक पास हो गए, तो पास होने वालों का प्रतिशतता कितनी हो जाती? 80 हो जाती। तो पहले परीक्षा में कितने लोग थे? ठीक है, तो फिर से आपको सेम क्वेश्चन है, हमने आपको ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। कृपया करके इनको बिल्कुल बराबरी से हल कीजिए और इसका आंसर हमें जरूर दीजिए। ठीक है, आराम से हमने आपके लिए काफी समय तक रोक रखा है। यदि आपको दिक्कत हो रही तो आप पॉज करना वीडियो और फिर देख लेना, ठीक है, जिससे आपको इस प्रश्न को आराम से देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरीके से हमने आज की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रतिशतता को और बढ़ाते हुए हमने खत्म किया क्या अपने परीक्षा संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रश्न। ठीक है, अब हम कल से हो सकता है क्या हमने अपने प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि के प्रश्नों को आपके लिए बीच लेके आएंगे, जिससे आपको और मजा आएगा प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, इस तरीके से हम आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।